भाइयों, आज एक आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर मानो या इंडिया के लिए हमारे देश के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। और मारुति सुजुकी की जो कंपनी है, ये आपको थोड़ा ये इंग्लिश में इसको ध्यान से सुनना और सही ढंग से इसको समझने की कोशिश करना है आपको। जो भी मारुति सुजुकी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी ये चीज़ है। ये जो प्रेस रिलीज कंपनी द्वारा निकाला गया है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। ये टोटल इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको A to Z आपको हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, प्रेस रिलीज कंपनी के द्वारा निकाला गया, जिसमें आपको भी पता है कि लॉकडाउन के कारण कितनी ज़्यादा कंपनियां बंद हो रही, लेकिन एक्चुअली देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। अभी पढ़ते हैं, मारुति सुजुकी जो शट डाउन किया गया है इट फैक्ट्रीज ऑफ हरियाणा टू मेक ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर मेडिकल नीड्स, सेम डिसीजन बाय सुजुकी मोटर गुजरात। मतलब समझ रहे हो ना, आपको मारुति सुजुकी का जो प्लांट है, आप यहाँ पर आपको हरियाणा में जो मानेसर और गुड़गांव प्लांट में है, जो भी भाई हमारे मारुति सुजुकी में काम कर रहे हैं, परमानेंट हो, TW फर्स्ट TW जो भी है, आप CW हो, कैजुअल में भी जो है, उनको पता होगा कि जून में जो है तो हर साल लगभग जून से लेके मई से, मतलब मई में या मानो कि जून में, लास्ट मई से या जून में, यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ जून कंपनी में मेंटेनेंस का वर्क चलता है और यहाँ पर आपको छुट्टी मिलती है। लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति है, मई में ही जो कंपनी में मेंटेनेंस का वर्क ऑलरेडी स्टार्ट होगा, प्लस छुट्टी भी आपको मिलेगी। तो इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। एडवांस्ड बाई एनुअल मेंटेनेंस डाउन टू 1 मई थ्रू 9 मई फ्रॉम अर्लियर प्लान ऑफ जून। प्लान किया गया था जून में, लेकिन जो इनको है तो अभी 1 मई से 9 दिन के लिए लगातार जो तो प्लांट मेंटेनेंस भी होगा, और जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भारत को जो है गवर्नमेंट को देंगे। ये हॉस्पिटल में जो जाएगा इनका ऑक्सीजन, क्योंकि जो पेंट वगैरह होता था या जो भी गैस या जो बिल्डिंग वगैरह होती तो आपको भी पता है कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ जलेगा नहीं। तो कंपनी में ऑक्सीजन का उत्पादन खुद का बनाया हुआ है, तो सिस्टम वो पूरा यहाँ पर मेडिकल के लिए चालू किया, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। नेक्स्ट में यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये चीज़ कुछ है, नई दिल्ली की तरफ से डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो ये 28 अप्रैल का नोटिफिकेशन है दोस्तों। तो एज पार्ट ऑफ द कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसको आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसको मैं पढ़ लेता हूँ, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा। प्रोसेस मारुति सुजुकी यूजेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत ही कम ऑक्सीजन यूज करते हैं। व्हाइल रिलेटिवली मच लार्जर क्वांटिटीज आर यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंपोनेंट्स इन द करंट सिचुएशन, we believe available oxygen should be used to save lives. Accordingly, Maruti Suzuki has decided to advance its maintenance shutdown। यानी इनका जो डिसीजन किया गया है, बहुत ही कम यानी स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन यूज होता है फैक्ट्री में, लेकिन ये बोल रहे हैं कि लार्जर अमाउंट में जो तो मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर फ़िलहाल आवश्यकता है नहीं। तो इन द करंट जो भी सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से जो तो अवेलेबल जो भी ऑक्सीजन है वो मेडिकल यूज के लिए और किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है। अकॉर्डिंगली मारुति सुजुकी हैज़ डिसाइडेड टू एडवांस इट मेंटेनेंस शटडाउन ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर जून 1 to 9 मई, ठीक है। ओरिजिनली जो शेड्यूल होता था जून में होता था, लेकिन ये अभी जो फिलहाल की स्थिति के अनुसार 1 मई से 9 मई तक आपको छुट्टी रहेगी। प्रोडक्शन इन ऑल फैक्ट्रीज विल बी क्लोज फॉर मेंटेनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो भी पीरियड होगा, ये जो समय होगा मारुति सुजुकी में, तो प्रोडक्शन का नहीं होगा, बल्कि ये जो तो मेंटेनेंस वर्क भी हो जाएगा और ऑक्सीजन भी यहाँ पर जो तो बनेगी, लेकिन वो मेडिकल यूज के लिए होगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे थोड़ा, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि तो कंपनी जो है तो हैज़ बीन इन्फॉर्म दैट सुजुकी मोटर गुजरात हैज़ टेकन द सेम डिसीजन फॉर इट्स फैक्ट्री। यानी जो सुजुकी मोटर्स गुजरात का प्लांट है, सेम डिसीजन उनका भी, जो वहाँ के जो सीनियर हैं उन्होंने भी यही डिसाइड किया। यानी जो गुड़गांव, मानेसर और गुजरात सभी प्लांट लगभग तय है कि बंद रहेंगे। जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम केवल इतना है कि आपको रूम में रहना पड़ेगा, और जो भी सुविधा अभी फ़िलहाल आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कंपनी होगा तो आगे आपको सूचित कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट में यहाँ बात करते हैं तो ये आपको देख सकते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, पूरा ये साइन वगैरह सब कुछ मारुति सुजुकी ऑफिशियल चीज़ सब कुछ दिया गया है। अभी जो आप लोगों ने देखा ये जो मैंने बताया है आपको, इसको आपको ध्यान देना है। इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो भी दोस्त हमारे हैं, CW हो, TW फर्स्ट सेकंड थर्ड, या CW हो यानी कैजुअल वर्कर हो, टेम्परेरी वर्कमैन हो या परमानेंट हो, कोई भी उनको दिक्कत नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर परमानेंट जो एम्प्लॉई है या जिनकी भी आवश्यकता होती है तो कंपनी में आपको बुलाया जा सकता है, बाकी ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और है, आपका क्वेश्चन में ये उठता होगा कि जो अभी कैंपस की जानकारी दिया था वीडियो में, हो सकता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कैंपस कैंसिल तो नहीं होगा। तो देखिए, कैंपस का भी हो सकता है, उसको कैंसिल तो नहीं किया जा सकता, बहुत कम चांस है। तो हो सकता है उसको डेट बढ़ा दिया जा सकता है। वैसे भी डेट जो है तो यूपी में चल रहा है कैंपस, तो आपको ज्वाइनिंग तो लगभग ऐसा तो होता नहीं कि जिस दिन कैंपस लगा उसी दिन सेम डे आपका सब कुछ ज्वाइनिंग पहुंचा दिया जाता है, बहुत कम ऐसा होता है। तो प्रोसेस थोड़ा लगता है, तो आपको ज्वाइनिंग कैंपस हो भी सकता है, लेकिन पूरी संभावना अभी ये नहीं है। लेकिन कैंपस जहाँ तक तो हो भी सकता है, ये आप मान सकते हो। तो आपको कैंपस से रिलेटेड अभी ज़्यादा नहीं जाना है। जो ITI से जुड़ना चाहते हैं मारुति सुजुकी जैसी कंपनी में, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, कैंपस में ज्वाइन करो। और इतनी बड़ी देश की नंबर 1 कार निर्माता कंपनी है, वहाँ पर ज्वाइन करते हो तो आपका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको बाद में डिस्कशन करना होगा, तो उसके बारे में आपसे अलग से बात करूँगा। फिलहाल जो बेहतर आपको जो भी एम्प्लॉय है वहाँ पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इस समय जो प्रॉब्लम हो रही है, रियलिटी इतनी ज़्यादा भयावह है कि आप जो भी मतलब प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि हॉस्पिटल में आप जितना ज़्यादा हो सके अपने खुद का सेफ्टी रखिए, प्लस सामने वाले आपके फैमिली के परिवार का जो भी है उनको समझाइए कि बाहर अगर आपको आवश्यकता पड़ती भी है तो प्लीज़ आप मास्क वगैरह का बराबर बहुत ही मतलब एकदम सिंसियर होकर आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम अगर आती है तो आपके पास अगर इतना ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट है तो भी आपको दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है कि आपके पास उम्मीद यही करते हैं कि उतना तो होगा नहीं, सभी के पास हो सकता है। यही कोशिश करता हूँ कि सभी अच्छा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने हाथ में खुद सब कुछ रखना पड़ेगा। कोई गलत नहीं करना है, आपको मास्क वगैरह रखना है ध्यान से। और जो भी कैंपस है तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर जो भी गाइडलाइंस है या अपना खुद गाइडलाइंस बना सकते हो कि भाई हमको ये गलत काम नहीं करना है। नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ कि जो भी भाई हमारे अलग कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियोस में बहुत ज़्यादा आ रही है, कंपनी में हायरिंग बहुत बढ़ चुकी है, उनको भी थोड़ा जैसे वॉक इन इंटरव्यू जाते हो, कंपनी डायरेक्ट बुलाते हैं, तो आपको जाने से पहले आपको सेफ्टी का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। क्योंकि आप कंपनी में जब काम करते हो तो वहाँ पर जब एज ए इंट्रोडक्शन आपको या जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है उसमें ये बताया जाता है कि आपको अपना काम तो रहना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम के दौरान आपको रखना है ध्यान, तो आपका स्वयं का रखना है। सबसे पहले आपका खुद का सेफ्टी होना चाहिए, इसके बाद जो है तो आपका जो है तो सामने वाले का या मशीन का, सामने वाले का इन द सेंस जो मशीनें हैं या इनका है। तो आपको मशीनों से बच के रहना जो भी काम करते हो भाई। वर्तमान स्थिति के अनुसार तो मशीन यहाँ पर नहीं है, आपको खुद अपना मास्क वगैरह जो भी सुरक्षा आपको खुद रखना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। बाकी जो भी स्टेट MP से हैं, UP से हैं, कहीं से भी हो आप लोग, वर्तमान में बहुत ज़्यादा हायरिंग चल रही है। आप लोग 10th 12th नॉन टेक्निकल टेक्निकल हो, मैं एक जो है तो अपना वो भी लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें आपको YouTube चैनल में तो देख ही पाओगे। कोशिश करता हूँ कि एक वेबसाइट भी कर दूँगा, तो उसमें भी आप जाके जो है तो ITI से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो कैंपस वगैरह आते हैं या जो भी जॉब निकलती है, तो वहाँ पर भी आप जो जाके देख सकते हो। और एक चीज़ और बता दूं कि आपको फ्रॉड वगैरह से बच के रहना होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे चैनल आ चुके हैं जहां पर कहीं ना कहीं ये सब करवाया जा रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आपको इससे बच के रहना है। क्योंकि बहुत से जो है तो फ़ायदा उठाने में लग जाते हैं। कहते हैं ना कि जब आप खुद कुछ करोगे तो सामने वाले को फिर फ़र्क पड़ता है, तो आपको फ़ायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग बच के रहना, आपको खुद अवेयर बनना है। जितना ज़्यादा आपको जागरूकता स्वयं में लाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। बाकी यही कहूँगा कि जितने भी भाई हैं, चाहे रीवा के हों, कहीं के भी हो आप लोग, मारुति सुजुकी कंपनी हो, कहीं भी मतलब ऑल इंडिया लेवल में जॉब करोगे, परमानेंट नौकरी भी आ रही है। अभी तमिलनाडु की बात करूँगा तो यहाँ पर आपको बहुत से भाई कमेंट्स करते हैं कि डेमलर वगैरह में, तो डेमलर वगैरह में वैकेंसी निकलती है। डिप्लोमा किए हो आप लोग, BTech के लिए भी हायरिंग होती है, वहाँ पर भर्ती चलती रहती है। बस थोड़ा इस समय थोड़ा कम हो चुका है। बाकी आप लोग भारत बेंच का जो ट्रक बन रहा है, टाटा वाटा का जो ट्रक बन रहा है, आपको भी पता हो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर बात करता हूँ, एक TPI जो कंपनी खुली है यहाँ पर तमिलनाडु चेन्नई में, उसमें भी भर्ती आने वाली है, जिसमें 12वीं पास भी अप्लाई कर सकता है। और ये बहुत बड़ी जो है तो विदेशी कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, जहाँ पर आपको हर वो सुविधा मिलती है
एक चीज़ और है, अगर आप लोग इंडियन कंपनी में काम करते हो तो आपको तो अच्छा है, बेनिफिट बहुत मिलता है। लेकिन अगर आप विदेशों कंपनी में काम करते हो जो बाहर से आई हुई हैं, कंपनी तो जो है तो बाहर की है, लेकिन आपको असेंबल प्लांट यहाँ पर प्रोडक्शन इंडिया में कर रही है, कहीं पर भी इंडिया के किसी भी स्टेट में, तो आपको थोड़ा वहाँ पर फैसिलिटी में थोड़ा फ़र्क रहता है। ये आप लोग मुझे खुद बताना कमेंट्स के माध्यम से कि रहता है या नहीं रहता है। अगर काम किए होंगे तो ज़ाहिर सी बात है, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे उनको तो मालूम होगा अच्छी तरह से, तो आप लोग खुद एक बार बता देना। बाकी जो भी चीज़ें आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि जो भी आपके क्वेश्चन रहें आपको समझाने में जो भी हेल्प हो तो मैं करूँ। बाकी आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ उसको आपको ध्यान से उसका पालन करना, बाकी टेंशन आपको कुछ भी नहीं लेना।